हेलो बच्चों, कैसे हो जी आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, आपके लिए लाया हूँ त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, नहीं बोलेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो मैंने आपको इसका जो है त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको करवा दिया था। और ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम किल ना हो और एक प्रीमियम वीडियो की तरह आपके पास पेश हो पाए, ठीक है ना। और आप अच्छे से यूटिलाइज करो और सबको ध्यान से समझो। आपके पास अगर एनसीईआरटी किताब है तो खोल लीजिए और कौन कौन सा सवाल नहीं बना वहां पे देख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ पे हर एक सवाल को हल करने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट पहली बार क्लास पे आ रहे हो तो आप सभी का वेलकम है जी, सभी का वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। और आप सभी से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक लाइक की जरूरत है और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अभी नहीं, पहले देख लीजिए उसके बाद, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना तो ये तो आपका अधिकार है जी। ओके, चले सवाल की ओर जाते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। 8.1 एक्सरसाइज है। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बीसी 7 है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले इसका फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर समझते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सैड, इसको मैं सैड करता हूँ। चलो, इसको नीचे बनाएंगे, उसको ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले बनाएंगे, इसको ऊपर करते हैं और, ठीक है। अब देखिए, इसको करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। फिगर बना लिया, ए बी सी। बोलता है बी समकोण है, तो बी के जहाँ पे लिख दिया ऐसे 90 डिग्री, जहां पे समकोण वहां पे बी लिखेंगे। बोलता है ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये वाला जो है 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसका मान निकालना है। लेकिन एक बात याद रखिए, लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ और एसी ने दिया, कर्ण ने दिया, तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर, डायरेक्ट लिखो ना, यहाँ पे यहीं पे हम निकालते हैं एसी बराबर। एसी कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं जी? तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का ओवररूट करते हैं। ए बी का मान कितना है? 24 होता है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 4 तक 16, 4 8, 8 16 17, 576 होता है, 7 7 49 होता है। कितना हो गया? 9 6 15, 7 11 12, 625। अब ये किसका वर्गमूल है? 25 का, है ना। 25 का वर्ग 625, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 हो गया। यानी कि ये वाला कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब यहां से हमारा सवाल शुरू होता है। अब पहला सवाल कॉल करते हैं, क्या बोलता है? साइन ए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे खेला ए का, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए सी का यहाँ पे देखना है क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे सी होगा शायद, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, दोनों साइन है तो नहीं रहेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में साइन सी और सी, ठीक है ना। अब बोलता है साइन ए निकालने के लिए। अब देखो साइन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। फॉर्मूला याद है, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब देखो ए बोला गया, यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल क्या है? यहाँ पे ए है। अब देखो ए कहाँ पर है? देखो ए जो है यहाँ पर है ना, ए कहाँ पे? यहाँ पर ए है। अब ध्यान से, जहां पर एंगल रहेगा उसकी जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ना, वो लंब कहलाएगा। बात ध्यान सुनिए, जहां पर कोण रहेगा, कोण के सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब बन जाएगा। तो जब ये लंब बन गया और ये तो कर्ण फिक्स है अपने जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। अब बोलता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हो गया? 7, है ना। अब कर्ण कितना है? कर्ण तो 25 ही है, ठीक है ना। समझ में आया? अब दूसरा इसका सवाल जो है यहाँ पे, कॉस ए। क्या है? कॉस ए। तो कॉस देखते हैं, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ भी ए ही बोल रहा, कॉस ए। तो ए मतलब यही ए है, कौन है, और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? देखो 24 से आधार है और कर्ण क्या है? 25 है। तो एक हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, एक हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। फिर बोलता है साइन सी। चलिए, तो यहाँ पे ए मिस्टेक से लिखा गया था, चलिए इसका बनाते हैं साइन सी। अब साइन सी बोल दिया तो ध्यान से देखो, अब कौन जो है ना, अब कौन बोलता है सी के बारे में, क्या? इसको मिटाते, सी के बारे में बोलता है। चलो सी के बारे में बोलो, सी कौन कहाँ पे? यहाँ पे है ना, सी कौन यहाँ पे। अब जब सी बोला तो सी के सामने वाली भुजा कौन है? ये वाली भुजा है। तो सी के सामने वाली भुजा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है? यहाँ पे ए रहे चाहे बी रहे चाहे सी रहे,
फॉर्मूला साइन का वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं P/H, है ना। तो लंब कौन है, इसके सामने वाला भुजा ई है, तो ई वाला लंब हो जाएगा 24, है ना जी। और कर्ण कितना है 25, 24/25, है ना। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे है, क्या है जी, cos c। देखिए ध्यान से, cos c, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें आधार कौन हो जाएगा, जब ई लंब है तो ये BC आधार हो गया, तो आधार कितना हो गया 7 हो गया। अब कर्ण कितना है, कर्ण जो है 25 है, तो एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे देखिए, अब एक आकृति दिया हुआ था किताब में, NCERT में। चलिए तो एक आकृति यहाँ पे देता हूँ, ये एक आकृति दिया हुआ, ठीक है ना। tan P tan R निकालना ना। चलो तो यहाँ पे Q लिखा हुआ था, P हाँ PQR, चलो ऐसे लिखा हुआ PQR, यहाँ पे हो गया 90। ये आपका किताब में दिया हुआ था, ठीक है ना, दिया हुआ था। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है आकृति जो दिया हुआ है tan P में cot R, tan P माइनस cot R निकालना है जी। इसका वैल्यू भी दिया हुआ था, ठीक है ना। वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वैल्यू क्या था दिया हुआ, देखिए एक मिनट, इसका वैल्यू मैं देख लेता हूँ क्या था, छूट गया यहाँ पे शायद। हाँ 13 और 12 दिया हुआ, ठीक है ना। चलो 12 13 दिया हुआ है, तो ये वाला जो दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और आधार ने कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये NCERT किताब में दे दिया है। अब देखो बच्चों ध्यान से, NCERT किताब में दे दिया है तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब बताओ अब क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, PQ दिख रहा है और PR दिख रहा है, घट क्या रहा, QR घट रहा ना। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, QR निकालना है। QR कैसे निकालेंगे, यानी कि आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि PR स्क्वायर जो कर्ण है और लंब कौन है PQ, इसका स्क्वायर करके घटा करके ओवर रूट कर देना है। अब देखो भाई यहाँ पे PR कितना हो गया, PR 13 लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर ये कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इस दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, यानी कि ये वाला क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब फिर फंडा, अब यहाँ पे सवाल बोलता है क्या, tan P माइनस cot R, ये आपको निकालना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, tan बराबर क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे आधार, हिंदी में नहीं लिखना है तो आप लंब को क्या लिखते हैं P/B, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, है ना, B/P। लेकिन यहाँ पे tan P है, cot R है, वैल्यू कोण के हिसाब से बदल सकता है। अब बताओ tan है, P कहाँ पे, देखो P कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, P बोलो tan P, तो P देखो यहाँ पे, इस कोण के सामने वाला जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। याद करना, कोण के एंगल के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाता है। तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब tan के रूप में, ये tan वाला है ना, ये tan वाला है, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब कौन है, यहाँ पे लंब जो है tan के लिए 5 है, और आधार कितना है भाई, लंब बटे आधार कितना है, आधार हो गया 12, आधार हो गया कितना 12 हो गया। अब cot R में आते हैं तो इसको पहले मिटा लेते हैं, R, अब R की बात आ गई ना। चलो अब R की बात है, cot R, तो R यहाँ पे है जी, है ना, इसके सामने वाली भुजा, अब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, cot बराबर आधार बटा लंब। तो इसका आधार कौन है, कोण के हिसाब से ई वाला आधार है और ये वाला लंब है, जिधर सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है 5 और R कितना है और क्या हो गया आधार बटा लंब, ओ भाई तो घट गया, तो 5/12 5/12 दोनों सेम आ गया, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो बात वही आएगा। चलो एलसीएम कर लेते, 12 लिया, 5 में से 5 घट जाएगा, 0/12 बोले तो 0। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी काट के 0 कर सकते थे आंसर, वो भी हमारा आंसर आ जाता, 0 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखें, आगे बोलता है, सवाल को यहाँ पे सोल्व करते हैं। बोलते हैं यदि sin A बराबर 3/4, चलो सवाल क्या दिया हुआ है, sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos A और tan A का मान निकालना।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए है, यहाँ पे भी एंगल है, तो बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे को पहले से दे रखा है। अब साइन बराबर 3/4 दिया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब को पी लिखे और लंब को या तो हिंदी में लिख सकते हैं लंब, कर्ण को कर्ण लिख सकते हैं, या तो एच लिख सकते हैं, इतना मैथ में शॉर्ट चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घट क्या रहा भाई, मतलब 3 जो है देखो लंब है और 4 क्या है, कर्ण है। ओके, तो यहाँ पे घट क्या रहा, यहाँ पे घट रहा आधार, तो आधार निकालना है। आधार कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर है ना, माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 16 9 घटेगा ना जी, हाँ लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार निकल, ठीक है, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9 कितना आ गया, 9 7 16 √7 आ गया जी, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, यहीं पे लिखते हैं, इसलिए क्या निकालना है, कॉस ए, क्या निकालना है, कॉस ए, इसको मिटा दे, क्या कॉस ए निकालना है। तो कॉस बराबर है, अब देखो यहाँ पे ए ही है, ए वाला के रिस्पेक्ट में आ रहा है एंगल, तो फिर दिक्कत ही नहीं, बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉस बराबर क्या होता है, बोलो, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना निकाला था मैंने, देखो √7 है ना, अब कर्ण क्या था, कर्ण कितना था भाई, कर्ण देखो 4 था, एक आंसर यहाँ पे आ गया। फिर क्या है, tan a, tan a, तो tan बराबर क्या होता है, लंब नहीं आधार, लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, लंब देखो 3 है और आधार कितना है, आधार है √7 है, तो एक आंसर यहाँ पे आ गया, लंब 3 है ना, आधार देखो, क्लियर है। तो ये बड़ा आसान सा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ऐसा सवाल बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए और एकदम कैप्चर कर लीजिए बात को। चलिए क्या बोलता है, 15 cot a, यदि 15 cot a बराबर 8, ठीक है, तो अब बोलता कि साइन ए और cos। अब देख रहे यहाँ पे भी एंगल ए ही था, एंगल यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी जब एंगल बदला हुआ रहेगा तो एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको, तब नहीं हम बदलेंगे वहां पे, तो एंगल का टेंशन खत्म, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको ध्यान दीजिए, जब भी सवाल दिया रहने और उसमें कुछ दिया रहे सवाल में, तो समझिए उसी से हमको सहारा लेना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, देखो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 हम हटा सकते हैं, यानी कि cot a बराबर बोल सकते हैं 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, आधार बटे लंब होता है। घट क्या रहा है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, h निकालना, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 15 का, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना। p कितना है, 15 का स्क्वायर, ये कितना 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 15 15 225, 8 8 64, और जब इसको बना दिए हैं तो हो गया 289, और ये किसका वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, साइन ए, क्या साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो मुझे बताओ कि लंब कितना आया था, देखो लंब तो दिया हुआ है, पी मतलब लंब 15 है ना, और कर्ण कितना था 17, तो एक आंसर यहाँ पे आ गया। फिर क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, ठीक है ना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सही बोला ना, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार, हाँ ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। अब कर्ण कौन है भाई, कर्ण देखो 17 है, और आधार क्या है भाई, देखो आधार कितना 8 है, तो एक आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है, एकदम बउआ वाला मैथ है, बनाइए ध्यान से आगे। चलो भाई, एक बात मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ लेना है, मैथ का सॉल्यूशन लेना है, तो आपको पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन में ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पे सब का पीडीएफ मिलेगा। आप कभी भी वीडियो नहीं भी देख के पीडीएफ से आप रिहर्सल भी कर सकते हो, जब कम टाइम रहे तो। अब क्या बोलता है, देखिए बोलता है सेक थीटा बराबर हो 13/12, ये दे दिया, हो गया। तो बोलता अन्य सभी त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालिए, मतलब सब का निकालना है। सेक का दिया तो साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट सबको निकालना है। चलो निकालते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, आधार बटे सॉरी कर्ण ना, कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण 13 है, आधार 12 है, तो क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। और लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, 169 माइनस 144, अरे कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब क्या निकालना, अब सब का मान निकालना। तो सेक तो दिया हुआ है, मतलब क्या निकालना है,
साइन ए। बोलो साइन बराबर क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी? देखो लंब 5 निकला ना, और कर्ण कितना था? 13 था। तो एक आंसर तो यहाँ पे आ गया। उसका क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। आधार बटे कर्ण। आधार कितना था जी? देखो आधार 12 था, कर्ण कितना था? 13 था। फिर क्या है? tan ए निकालना है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है जी? देखो लंब 5 निकला था, है ना जी, और आधार कितना था? 12 था। फिर एक कौशिक निकालना है, कौशिक ए। तो कौशिक साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना था? कर्ण कितना था? 13। लंब कितना निकला? 5 हो गया। फिर सेक का तो वैल्यू दिया हुआ है, अब कॉट पता करना पड़ेगा। कॉट बराबर क्या होता है? तो आधार बटे लंब। आधार कौन यहाँ पे है जी? आधार है 12, लंब है कितना? 5, यानी कि ये यहां से आता क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, है कि नहीं? देखो क्लियर है, समझ में आ रहा? एकदम मस्त तरीके से। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है जो कि बड़े मस्त वाला सवाल है। बोलता है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हैं ना? न्यून कोण बोलते हैं जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री, सॉरी न्यून कोण मतलब होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा, बड़ा नहीं। 90 से छोटा, 90 नहीं, 90 से छोटा, मतलब 89 रहे चलेगा, 70 75 60 15 20 ऐसे। तो बोलता है कॉस ए कॉस बी बराबर क्या है? कॉस ए कॉस बी बराबर है। तो दिखाइए कि क्या कोण ए बराबर कोण बी है। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है क्या कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, तो मुझे एक ऐसा देखना पड़ेगा। एक फिगर दिखाते हैं, एक फिगर बनाते हैं पहले। चलिए बना ली फिगर। अब यहाँ पे का ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। क्योंकि सी तो ऑलरेडी 90 है कि नहीं? सी तो ऑलरेडी क्या है? 90 डिग्री। सी तो हमेशा बराबर ही 90 रहेगा। तो एक ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? न्यून कोण है। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता आपने पढ़ा होगा मैट्रिक 9th में, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है ना? न्यून कोण है ना जी, ये दो कोण क्या है? न्यून कोण है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना भी है। अच्छा, ये दोनों पहले बोला कि cos a cos b बराबर। सवाल बोलता है कि cos a cos b बराबर है। cos a क्या है, cos b क्या हमको पता, लेकिन बराबर है। चलो इसी से निकालते हैं। क्या बोलता है? cos a बराबर cos b, ये नहीं बोलता है? cos a cos b क्या है? बराबर है। अब देखिए उसी के अनुसार हम बनाते हैं। cos a cos b बराबर है। cos a अगर हमको लिखना पड़ेगा तो cos बराबर क्या लिखेंगे बताओ? a, तो यहाँ पे है, इसके लंब हो जाएगा ये। तो cos बराबर cos का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो cos का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार जब cos a लिए तो a के लिए तो लंब तो ये हो गया, लंब तो ये हो गया, आधार कौन होगा? AC हो गया। आधार कौन हो गया? AC। और कर्ण कौन है? कर्ण तो हमेशा AB रहेगा। कर्ण क्या रहेगा? कर्ण AB रहेगा। अब देखो cos b, b के लिए यहां पे आएंगे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? E हो जाएगा। अब cos बराबर का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे, फिर वही बात है, आधार बटे लंब। तो आधार कौन यहाँ पे हो जाएगा? देखो आधार कौन हो जाएगा? BC। और लंब कौन हो गया? लंब तो हो गया AB। AB क्या हो गया? लंब हो गया। चलो भाई, तो ये दोनों तो हमारा हो गया सही, वैल्यू हो गया। कोण ए कोण बी हमको दिखाना है बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ए बी भी कट जाएगा अगर बराबर में करूं, गुना करूं। अगर आपको मैं बोलूं भाई ऐसे करो ना, ये दोनों काट दो। अच्छा ऐसे नहीं समझ तो क्रॉस गुना कर दो इसको इससे। आप ऐसे काट सकते थे, लेकिन ऐसे कर दो। देखो AC को गुना कर दे किससे? AC को गुना कर देंगे AB से, और BC को गुना कर देंगे किससे? AB से गुना कर देंगे। तो भाई साहब ये वाला AB ऐसे भी कर सकता है, आप पहले भी काट सकते थे। अब मेरे पास क्या वैल्यू आया बताओ जरा? मेरे पास आया कि AC जो है वो BC के बराबर है। मतलब बनाने पे आ गया कि AC BC के बराबर है। मतलब ये हुआ भाई, मतलब देखिए ये हुआ कि जब मैंने इसको बनाया तो बनाने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया कि जो AC है और जो BC आपस में क्या है? बराबर है ना जी? AC BC बोलते हैं बराबर है। अब यहाँ पे वो नियम काम करेगा जो मैं पहले बता रहा था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। तो भाई ई अकेले 90 डिग्री हो गया, तो बचा कितना डिग्री और? 90 डिग्री। तो ई दोनों कोण बोलता है बराबर है, क्योंकि ई दोनों भुजा बराबर है, इसलिए ई दोनों कोण भी बराबर होगा। तो कितना कितना होगा? 45 45 होगा, तब ना कोण ए कोण भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे
अब ये हो गया तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी, है ना, प्रूव्ड। अब यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दो भुजा थे तो यहाँ पे पहले दिख रहा कि ए सी बी सी बराबर हो गया। अब हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। इतना बातें कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। यहीं पे आपका आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, चलो इसको ही मिटा देते हैं, फालतू का जो यहाँ पे है, क्योंकि पीडीएफ बनेगा तो थोड़ा मजा आएगा। आगे सवाल देखे जी, सवाल यहाँ पे देखो, अब थोड़ा ये थोड़ा सा लेंदी वाला सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले बोलता कॉट, हाँ दो सवाल दिया ना, इसमें दो सवाल दिया, बड़ा करो लो, ठीक है। तो बोलता है कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसका मान निकालना, पहला सवाल फिर दूसरा सवाल। तो पहला इसका, अब यहाँ पे कॉट का क्या दिया हुआ, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। घट क्या रहा, करने एच। तो कैसे निकालते हैं, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, और कितना हो गया 6 4 10 111, अरे बाप रे 113 हो गया, है ना जी। सही बना, कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों को ऐड कर, ठीक है चलो रहने दो। अब पहला सवाल यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहला सवाल ये बोलता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैं आसानी से बना देता हूँ, ज्यादा झोल झाल नहीं करता हूँ, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज्यादा आसान से बन जाएगा। तो देखो यहाँ देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी करेंगे, तो नीचे ए कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अब बी कौन है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा अगला चैप्टर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्मूला बैठाते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 पे जितना भी पावर डालें तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इतना करने की जरूरत भी नहीं था मेरे ख्याल से, ये तो ज्यादा हम कर दिए, एकदम कुछ जरूरत ही नहीं था इसका करने का। खैर देखते हैं इसका क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे लिख दे चूंकि, ऐसे करके ताकि याद रहे ना, चूंकि ये होता है, ठीक है ना। एक मिनट ऐसे नहीं लिखते, चलो क्योंकि ये होता है और ये भी होता है। अच्छा एक फॉर्मूला और यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपने पढ़ा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो इसमें यूज हुआ ना, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो अब इसका कॉस बाई साइन क्या होता है, टैन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन का आ गया ना, सॉरी कॉट होता है यार, मैंने वो गलती कर दिया, एक मिनट, कॉट होगा, कॉट 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 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का पहले से मान दे ही रखा, तो इसको निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट खाली कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ 7/8 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49 8 8 64, एक आंसर हो गया। फिर बोलता कॉट स्क्वायर थीटा, वही सवाल है ना जी, वही सेम सवाल, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए तो बात वही है, अब पहले देखो हमारा आंसर भी आ चुका है, दूसरा यहीं पे बना दे, दूसरा लिखते हैं यहीं पे। दूसरा सवाल क्या बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला तो ऑलरेडी दिया हुआ, कॉट बराबर 7/8 स्क्वायर कर दो, है ना। इसका भी 7 7 49 8 8 64, आंसर आ गया। अच्छा इसको लंबा से बना सकते थे, जो हमने निकाला लंब कर्ण आधार, तो आपका क्या करना पड़ता, साइन का मान बैठाना पड़ता, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर कटकुट करते फिर वही आंसर आता है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में बना, बस ये नियम याद करना, ठीक है। चलो आगे सवाल,
सवाल यहाँ पे 8वां सवाल है, बोलता है देखो यहाँ पे देखो निकालना वो है, फिलहाल दिया क्या 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, cot a बराबर 4/3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी ऐसा आ जाए ना रेशियो, तो रेशियो निकाले कि 4 cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो घट क्या रहा, कर्ण घट रहा है, मतलब आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब क्या निकालना, अभी यहाँ निकालना है जी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब मान बैठा देते हैं, 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है जी, लंब बटे आधार का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे भी क्या होगा, लंब बटे आधार, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब 1 माइनस लंब कितना है भाई, लंब है भाई साहब 3 है ना, देखो यहाँ पे लंब। तो कर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा भाई, कर्ण निकालने का क्या फायदा है ना, मिटाओ यार इसको, फालतू में टाइम पास ही हो रहा, टाइम कर्ण मत निकालो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो यही बात आना है और क्या। लंब बटे आधार, तो लंब कितना देखो 3 है, आधार कितना 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौक 16, यहाँ भी क्या 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब इधर बनाते हैं, अब आगे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे ना, एलसीएम लेंगे ना, 16 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा एलसीएम, तो 16 अब प्लस 9 हो जाएगा, 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 घटेगा 7, और 16 9 25, ये होगी आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है जी, देखो ये ऐसे, तो मेरे ख्याल से कर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा है ना। चलो आगे सवाल, ये है सवाल नंबर 9। अब इसमें थोड़ा देखो अच्छा से दिया हुआ सवाल, चलो बनाते भाई। सवाल क्या दिया है, बोलता है tan बराबर, देखो दे दिया है क्या, tan a बराबर दिया 1/√3 है ना, 1/√3 सवाल है, 1/√। चलो ठीक सवाल दिया, इसका 2 सवाल होगा, एक इधर है एक इधर, बस है वही दिया हुआ, वही सबका सेम है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार का घट क्या रहा, कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ध्यान समझिए, लंब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब ये हमारा आ गया, इसमें निकालना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे देखो लंब बटा कर्ण भी आ रहा। अब पहला सवाल यहाँ बोलता है क्या, देखो ध्यान से, साइन ए, ध्यान से पढ़ना। अरे भाई साहब यहाँ पे तो कौन त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको जी, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। खैर देखते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन ए, यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा जी, बिना त्रिभुज का काम नहीं चलने वाला। आइए बनाते हैं, देखिए ऐसे। अब त्रिभुज से ही बनेगा ये वाला, मानते हैं ये वाला ए होगा, ये वाला बी होगा, ये सी होगा, ठीक है जी। अब क्या बोलता है, बी समकोण है, मतलब बी क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब देखो बोलता है tan ए कहां पे है, वहां पे है, मतलब उसके अनुसार दिया हुआ वैल्यू 1/√3, यानी कि इसके अनुसार दिया हुआ है, ए है यहाँ पे तो इसके अनुसार दिया हुआ है। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, यहाँ पे जो मैंने पी भी लिखा ना, इसको मिटा के लिखते हैं क्या। अब बताओ यहाँ पे tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कौन है, BC है ना, लंब कौन है BC, और आधार कौन हो जाएगा, है ना जी AB हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, BC और AC का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बाकी तो सब सेम आएगा। तो ये जो H लिखे ना, H नहीं लिखे हैं, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा AC, क्या निकालेंगे AC। अब पता चल गया, अब पता ये चला जी, सवाल देखो पता ये चला कि मेरे पास क्या था, मेरे पास, अरे यार एक मिनट, ठीक है। तो BC का मान कितना है 1 है, और AB का मान कितना है √3 है, इसका वैल्यू कितना आया 2 आया। क्लियर है। अब इसको बनाइए, अब ध्यान से देखिए, देखो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, याद रखना लंब बटे कर्ण, लेकिन ए दिया हुआ एंगल का यहाँ पे ए है,
तो बताओ ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ध्यान से, ये जब एंगल है यहाँ पे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, है ना। अच्छा तो लंब क्या है, बी सी, ऐसे लिखते थोड़ा लंबा बनेगा, बी सी लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। इसके बाद वैल्यू बैठाएंगे, अच्छा रहेगा। अब कॉस सी, देखिए क्या बोलता है, कॉस सी, है ना, सही सवाल है। अरे यार ये उल्टा, यहाँ पे कॉस ए होगा ना, अच्छा ये कॉस ए होगा, ठीक है, कॉस सी, ठीक है सवाल, हाँ कॉस सी। तो सी यहाँ पे है, देखो ध्यान से, सी यहाँ पे है, तो जब सी यहाँ पे तो इसके लिए लंब कहाँ पे जाएगा, ई वाला, तो आधार कौन बनेगा, बी सी, है ना। सी के लिए लंब ई, तो आधार ई हो जाएगा। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा, बी सी, कर्ण कौन है, ए सी। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बी सी गुना ए सी। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा कॉस ए, तो ए यहाँ पे है तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो अब आधार ई हो गया, है ना, √3, यानी कि ए बी आधार बटे कर्ण ए सी। फिर साइन ए, तो ए यहाँ पे हो गया तो लंब ई हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी, ठीक है ना। अब देखो भाई ए हो गया ना, ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, साइन ए, दोनों साइन ए दिया हुआ है, एक मिनट यार, साइन सी दिया हुआ यार, सॉरी, ये तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे दोनों सेम आना चाहिए, सवाल मिस्टेक लिखा है, साइन सी। तो साइन सी यहाँ पे होगा तो लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और कर्ण कौन होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ए बी सी का मान कितना है, देखो बी सी का मान 1 है, ए सी का मान कितना आया, ए सी का वैल्यू है 2, बी सी का वैल्यू 1, ए सी का वैल्यू 2, प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का वैल्यू है √3, ए सी का मान 2, ए बी का वैल्यू √3, ए सी का मान 2, तो एक एक कम एक, 2 दूना 4, √3 को √3 गुना करेंगे 3 आएगा, 2 दूना 4, 4 4 एलसीएम ले लो, है ना जी, एलसीएम ले लो बच्चों, तो 4 ले लो एलसीएम, 1 + 3 कितना हो गया, 4/4 बोले तो 1, यही हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा, अब एक सवाल मेरे ख्याल से और होगा इसमें, बाकी तो कितना, अच्छा इसी में, अच्छा इसी में एक सवाल, इसी में एक सवाल और है। तो फिगर ध्यान में रखिएगा, फिगर को मैं उठा के ले लूँ क्या यहाँ से, फिगर को उठा लूँ यहाँ से, चलो फिगर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है ना, फिगर उठेगा भाई, हाँ उठ जाएगा फिगर, अरे एक मिनट, फिगर यहाँ से मैं उठेगा, उठ जाएगा, ठीक है, फिगर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, जा कोई फायदा है, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिगर को बना लेते हैं आगे। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं ऐसी, एंड फिगर ये था, ये बनाते हैं, ए है, बी है, सी है, ये 1 था, ये √3 था, ये 2 था, ठीक है ना। आप भी बनाइए, इसको बनाइए, है ना, इसको करते सॉल्यूशन, क्या है, cos A माइनस cos C माइनस sin A इंटू sin C, सेम है उसी तरह से, लेकिन आंसर के लिए लगा है cos A, तो A कहाँ है, यहाँ है, cos, तो इसके लंब कौन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लंब, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो अब आधार कौन हो गया, ए बी, तो क्या लिखेंगे, ए बी आधार हो गया, कर्ण कौन हो गया, ए सी, है ना। cos C, देखो C यहाँ पे है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा ये वाला, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे, यार हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बी सी बटे कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी, माइनस साइन ए, अब फिर देखो साइन ए यहाँ पे है तो ए के लंब बी सी, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन सी, तो सी यहाँ पे है तो अब लंब हो जाएगा कौन, ए बी, है ना, ए बी बटे ए सी, क्लियर है। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान √3 है, ए सी का मान 2 है, बी सी का वैल्यू 1 है, इसका मान 2 है, यहाँ देखो बी सी का मान कितना 1 है, ए सी का वैल्यू 2 है, ए बी का वैल्यू √3 है, इसका मान 2 है, तो क्या हो गया, √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 बटे 2 दूना 4 माइनस रूट, घटा दो, घट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अब इनका जुल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ गया तो फिर इतना करने की आदत है, इसको मैं देता हूँ मेटा यहाँ से, ठीक है जी। आगे सवाल देखते हैं, अब ये सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होने वाला, बाकी एक सवाल है जो कि नॉर्मल सा कुछ है, कुछ नहीं। पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर, आइए बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, लेकिन बोलता क्या है यहाँ पे, बोलता क्यू वाला समकोण है, मतलब समझे ना, 90 डिग्री कौन है, क्यू जो है वो समकोण है, पी क्यू आर, क्या पी यहाँ पे क्यू यहाँ पे आर, यहाँ पे, अरे यार आर यहाँ पे, ठीक है। अब बोलता है एक चीज दिया हुआ यहाँ पे, दिया है कि दिया क्या भाई,
दिया है कि कोण कोण क्यू ना, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण मतलब 90 डिग्री। और क्या देखो पी आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। और यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर। तो हमको साइन पी कॉस पी निकालना, टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना। पहले सारा वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये दे दिया 90 डिग्री। अब क्या कर दिया पी क्यू दिया 5, पी क्यू मतलब ये वाला दे दिया 5, और पी आर ये वाला, ये दोनों मिला के पी आर क्यू आर मिला करके दिया हुआ है कितना 25। तो यहाँ पे लिखते चूंकि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर ना, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समकोण है। क्या है जी समकोण है। तो समकोण है तो इसलिए क्या होगा, समकोण होने का मतलब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय हम जाएंगे, इसलिए अरे भाई ऐसा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बताओ, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर होता है। मतलब कर्ण कौन है पी क्यू है ना, सॉरी पी आर है, यहाँ से पी आर क्या कर्ण है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा पी आर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बताओ, वो पी क्यू का स्क्वायर और नीचे क्या है क्यू आर है ना, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो भाई, तो यहाँ पे जो पी आर प्लस क्यू आर दिया ना, यहाँ से हम एक चीज वैल्यू हमको निकालना बहुत जरूरी है जी, है ना। यहाँ से एक चीज हम वैल्यू निकालते हैं क्योंकि बहुत जरूरी इसके लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ना अटैच करें। अच्छा एक मिनट, इसको हम हटाते हैं यार थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये तो मज़ा है भाई, यही तो मज़ा है इसमें ना। हो गया, तो यहाँ पे हमको हटाना था इसलिए। अब यहाँ पे ना एक किसी एक का मान निकालते हैं, पी आर का मान निकालते हैं। तो पी आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, क्योंकि एक तो निकाल लेते ना यहाँ पे दिया हुआ दोनों जोड़ करके। तो 25 में से क्यू आर क्या करेंगे घट जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, ताकि मेरा पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे बनाते हैं क्या है, इसी में बैठाते हैं ना, इसी में बैठाते हैं। पी आर कितना आया देखो, पी आर कितना वैल्यू है, पी आर है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर आया, पी आर का वैल्यू आया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद बोलता क्या पी क्यू का, तो पी क्यू का मान नहीं दिया ना, तो चलो पी क्यू दिया हुआ 5 ना, 5 का स्क्वायर। और क्या दिया हुआ क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और क्या हो जाएगा बी, और इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अभी ऐसे लिखते हैं फिर अगला लाइन में लिख देंगे सुधार के। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, क्यू आर को ऐसे लिख देते हैं 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा। यहाँ 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे देखिए क्यू आर प्लस में, यहाँ भी क्यू आर प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, तो प्लस माइनस का कट जाएगा। तो हम क्यों ना पहले ही काट देते, इसको काके काट दिए। अब इसके बाद यहाँ पे काके ओ, अब यहाँ पे क्या होगा चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो -50 क्यू आर है, ठीक है ना, बराबर इधर क्या है 25 है। ये जो 625 को भी उधर भेजते हैं -625, क्लियर है जी। अब देखो -50 क्यू आर हो गया, यहाँ पे घटा दें कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस होता है बच्चों तो क्या होता है कट जाता है ना, दोनों तरफ माइनस होकर कट जाता है। तो क्यू आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 600/50। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि 0 0 काटो, 12 25 60, मतलब कि क्यू आर बराबर क्या आ गया 12, यानी कि क्यू आर कितना हो गया ये हो गया 12, है ना। नहीं नीचे नहीं क्यू आर यार, क्यू आर कितना है 12 है। तो भाई सिंपल सी बात है क्यू आर 12 हो गया, तो देखो पी आर कितना होगा, इसलिए पी आर कैसे निकालेंगे देखो ना, पी आर 25 में से घटा देंगे 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो 25 माइनस क्यू आर कितना आया था 12 यानी कि 13। अभी आंसर नहीं आया है ना, अभी तो हमने हल किया है, थोड़ा सा लंबा है ये। अब अगला पेज में हल किया, अब बोलता साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो भाई, तो ये हो गया कितना 13। अब इसका अगला पेज लेते हैं। एक फिगर हमारा यही था ना, फिगर आपको एग्जाम में एक ही तो बनाना है,
पी क्यू आर, ये 5 था, 5 था ना भाई, क्या था वो, 12 था, 5 इधर था तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 12 13 5, क्या क्या निकालना बोलता है, साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए तो अब हमारा सवाल बनता है साइन पी, दूसरा सवाल क्या है कॉस पी, तीसरा सवाल क्या है टेन पी। ठीक है जी, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे, अब देखो सब में पी पी ही लिखा हुआ है, घबराइए मत, मतलब कोण यही लेना हमको है, पी लिखा हो तो कोण इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, अब ई वाला ई हो जाएगा आधार, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब कोण है, अब यहाँ पे देखो पी के अकॉर्डिंग लंब कोण है 12, कर्ण कितना है 13, तो एक आंसर यहाँ पे हो गया। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा क्योंकि सब पी वाला ही है तो आधार कौन हो गया 5, है ना, कर्ण कौन हो गया 13, ये हमारा आंसर हो गया। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कौन है इसमें 12, आधार कितना है आधार कितना 5 है ना, 12 बटे 5। ठीक है ना, इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, है ना 8.1। ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि आपको इसमें से कितना फायदा हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, और आप ध्यान से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटा वाला बटन दबाइएगा तब तो मैसेज जाएगा आपके पास, घंटा वाला बटन दबाइएगा, अभी बहुत मस्त मस्त क्लास होने वाली है, आपके पास मैसेज जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड दूं ताकि आपने इसमें ज़्यादा टाइम किल ना हो, और एकदम एट ए पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप सही से सही कर पाओ, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है ना, बाकी लैब में तो हम लोग मस्ती करते ही करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पैनल का पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए आपको या नोट्स चाहिए, है ना, या तो आपको प्रीमियम वीडियो चाहिए, प्रीमियम, है ना, प्रीमियम वीडियो मतलब समझे ना एकदम अच्छी वाली वीडियो चाहिए, तो 299 ओनली 299 आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं जी, ए ऑनलाइन सोल्यूशन 8242 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन में कोर्स में जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, इसके साथ साथ वहां पे आपको पैनल का पीडीएफ भी मिल जाता है, अब आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, प्रीमियम वीडियो मिलेगा 299 में, हर सब्जेक्ट का वहां पे बेहतर से बेहतर तैयारी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नीचे कमेंट करना अगला एक्सरसाइज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कब चाहिए वो भी मुझे बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।